मुझे कहते हैं मारिया राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसका सिलसिला जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़ोरों पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ, जिनको नामज़द किया गया था, उनके इलेक्शंस होने थे 27 जून को, जिसको जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया और सब आलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो गई, पेशावर हाई कोर्ट होगी, लाहौर हाई कोर्ट होगी, ये तीनों कोर्ट्स जो हैं इन्होंने उसको जो है वो हुक्म इम्तनाही जो है वो जारी किया है, स्टे दे दिया है। और जो अब जो समाअत है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो वो 17 जुलाई तक जो है वो मुलतवी की गई है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का जो मामला है वो खासा लंबा हो गया। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं तो अहमद शहजाद साहब जो हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एहसान मज़ारी साहब, जो कि बैनुल-सूबाई राब्ता के जो वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेंडिंग्स हैं, जो ख़र्चा है, जो फ़िनांस के मामलात हैं, वो कायम मकाम जो चेयरमैन है वो नहीं कर सकता। बाकी जो ओवरव्यू कर रहे हैं चीज़ों को वो करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आपने राइट्स, एशिया कप के राइट्स के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले होने हैं, स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले होने हैं, वर्ल्ड कप का आज जो है वो स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है मामलात जो हैं उनको तय करना है। पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का, लेकिन अगर हम देखें तो अगर 17 जुलाई तक एक कोर्ट के अंदर समाअत मुलतवी हुई है तो लग यही रहा है कि लंबा मामला है, लटकेगा अभी भी और मज़ीद भी लटकेगा। अगर हम खुशाइन बात थी, नजम सेठी साहब ने एक दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने रिज़ाइन किया कि मैं जो है वो मैं चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अगर ज़का अशरफ साहब आते हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको खुले दिल से जो है वो तस्लीम करूँगा। लेकिन उसके ये अनाउंसमेंट के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रात को उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जो है वो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं रिफ्ट की वजह नहीं बनना चाहता दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें से नजम सेठी साहब उम्मीदवार थे नून लीग के और ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये बड़ा लग यही रहा था कि सारी चीज़ें बड़ी खुश असलूबी से हो जाएंगी। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने लग ऐसे रहा है कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर पटिशन्स दायर हो गई और इस मामले को लटका दिया गया, जिसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जब रमीज़ राजा को हटाया गया था तो उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि रमीज़ राजा साहब को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उनको जो है वो चुप करके चले जाना चाहिए। लेकिन अब वही लोग नजम सेठी को बचाने के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर अपील भी कर रहे हैं। इस सारे मामले के ऊपर जो है वो बात करूंगी मैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑनर अरशद खान तनोली साहब, जिनकी गहरी नज़र भी है क्रिकेट के ऊपर, और इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो क्रिकेट है उसको बड़ा जिसे कहते हैं कि गौर से देखते भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को भी। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो नजम सेठी साहब हो गए, ज़का अशरफ साहब हो गए, ये पहले भी जब इन दोनों की एक को हटा के दूसरे को बनाया गया था तो पहले भी मामलात ख़राब हुए थे, पहले भी मामलात कोर्ट में गए थे, अब भी मामलात कोर्ट में गए हैं। देखें, मैं तो इसको इस तरह से लूँगा कि अगर पहले उनके दरमियान में कोई इस तरह का रिफ्ट चला था, जो कि एक अच्छी मिसाल नहीं थी कि कुछ दिन के लिए एक बंदा चेयरमैन बन गया, फिर दूसरा बन गया, फिर दूसरा बन गया, तो वो एक अच्छी मिसाल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो डेफिनेटली उसको नहीं दोहराना चाहिए था। उस दिन रात के 12 बजे के बाद तकरीबन नजम सेठी साहब ने जब ट्वीट किया तो मुझे एक वो खुशाइन लगा और मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। उनको मैंने जवाब में लिखा भी कि आपका ये अच्छा फ़ैसला है कि आपने क्रिकेट बोर्ड के जो इंतज़ामात हैं उसको आपने अच्छे तरीके से दूसरे के हैंड ओवर करने का फ़ैसला किया और क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपने एक तनाज़ा नहीं पैदा होने दिया। तो एक अच्छी बात थी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, अगर पहले भी नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब के दरमियान में मामला था तो दोबारा से ज़का अशरफ साहब की नॉमिनेशन होना और नजम सेठी साहब का और उनके दरमियान में रेफ्ट होना, मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अहले इक़्तिदार को और अहले इख्तियार को भी सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स और भी हैं जो क्रिकेट को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बिलाशुबा ज़का अशरफ साहब ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं और नजम सेठी साहब भी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ पे इदारा है वो इदारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में खेलों की मिसाल लें तो हॉकी में कभी पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करता था, पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया में छाई हुई थी, पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, लेकिन
फेडरेशन के मामला ख़राब होने से आज हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। फ़ुटबॉल की मिसाल आपके सामने है कि कितना अरसा हमारी फीफा की इवन जो मेंबरशिप है वो कैंसिल रही है। तो जहाँ पे भी आप खेलों में सियासी मुदाखलत का रास्ता खोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सियासी मुदाखलत करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में खेल नहीं रहते, वो भी सियासी अखाड़े में तब्दील हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि खेलों के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मामले में जब हम ये बात करते हैं कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हमें अपने इदारों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान को खुद कमाता है जो है, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सारे मामलात जो हैं वो अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन फिर उस इदारे में भी जो है वो पॉलिटिक्स होगी तो उसका डेफिनेटली डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली उसका जो असर है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात पर भी पड़ेगा, क्योंकि नई मैनेजमेंट आती है वो ना तो अपने बंदे लगाती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो स्टाफ होता है उसको भी बदल देती है। उसके ऊपर भी आप इस मामले में आपको बताऊँ तो मिकी ऑर्टर बड़े अक्लमंद साबित हुए हैं कि पाकिस्तान के वो 3 साल कोच रहे तो पाकिस्तान की मेंटालिटी को समझ गए कि भाई अगर मैं अभी जाता हूँ पाकिस्तान, वो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान टीम का एज अ हेड कोच ज्वाइन नहीं किया कि मैं अगर डर्बिशायर का भी छोड़ दूँ जैसे मुआहदा और पाकिस्तान के बाद यहाँ पे उनको पता था कि नया चेयरमैन कोई और आएगा वो मुझे फारिग कर देगा। देखें, अगर आप मिकी की बात करें तो ये प्रोफेशनल मैन, हमने मुजफ्फराबाद टाइगर्स के लिए उनको ज़रूर अप्रोच किया था और तब भी उन्होंने कहा था जी कि मेरी जो मेरी डर्बीशायर के साथ मेरी कमिटमेंट है और अगर मेरी कमिटमेंट्स उन दिनों में ना हो तो मैं ज़रूर अवेलेबल होऊंगा। तो वो तो एक डेफिनेटली उनका जो ग्रोन अप है वो जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल कल्चर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रोफेशनल कल्चर परवान नहीं चढ़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छा इदारा है जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इन्वेस्टमेंट में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है और उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को अपने पाँव पे खड़ा किया है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रूली प्रोफेशनल लोगों के हवाले कर दें और जो एक जमहूरी एक निज़ाम है क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसको अगर पनपने दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अभी पोजीशन है वो बहुत आगे जा सकती है। और फिर आपने जिक्र किया कि जो अभी एक्टिव जो एज ए कायम मुकाम चेयरमैन जो काम कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको इख्तियारात ही हासिल नहीं है कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो अगर क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठ के आपने क्रिकेट तो नहीं खेलनी होती ना आपने मैं तो ये कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टीम सिलेक्शन के अंदर रोल नहीं होना चाहिए, वो आप टोटली प्रोफेशनल लोगों पे छोड़ दें और जो आपका जो माली मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होने चाहिए। तो उनको अगर ये इन दोनों की रेफ्ट और इनका आपस में मामला सुलझता नहीं है तो आप बिल्कुल जो केयर टेकर हैं उनको ये मामलात करने दें ताकि क्रिकेट बोर्ड के मामलात ना रुकें, आपका एशिया कप ना रुके, उसकी प्लानिंग ना रुके और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट ना हो। बिल्कुल जनाब, अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो किस तरह चलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में आगे आने वाले दिनों में किस तरह की अपडेट्स आती हैं, क्योंकि एशिया कप भी सर के ऊपर है। हम एज अ होस्ट हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। वो कौन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पे मीटिंग्स कौन करेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो कौन लेगा, यहाँ आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।